30 मार्च 1949 ये तारीख राजस्थानियों के लिए खास रही है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान अपने अलग कल्चर और हर चीज़ों के लिए लोगों के दिल में जगह बनाया हुआ है। पर क्या आपको पता है राजस्थान के किले, इतिहास और इन सब चीज़ों के अलावा भी राजस्थान को लोग एक और चीज़ के लिए जानते हैं और वो ये है कि राजस्थान की राजनीति के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही बड़ी पार्टियों ने हमेशा राज किया है या सत्ता पर काबिज रही हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता सरकार बदल देती है। अब ऐसे में अगर राजस्थान में कोई तीसरा फ्रंट लेकर आया है और लोगों के दिल से केंद्र तक अपनी पार्टी का डंका किसी ने बजवाया है तो वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल आज राजस्थान की राजनीति में जो कद रखते हैं वो शायद ही किसी और नेता ने सोचा होगा। और इस बात की पुष्टि आप लोग इस वाक्य से कीजिए कि देश और दुनिया के दिल में बसने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली में जितनी भीड़ थी उतनी तो हनुमान बेनीवाल की रैली में गाड़ियां ही थी। और हनुमान बेनीवाल देश के पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की रैली से ज्यादा भीड़ जुटानी थी और इसके लिए वो इस चीज को इतिहास में दर्ज भी करवा चुके हैं। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक नेता नहीं है, वो इससे कई ऊपर हैं। वो एक सच्चे जनसेवक हैं जिन्हें सिर्फ दिन हो या रात जनता की परेशानियां कैसे दूर की जाएं यही चिंता लगी रहती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे 10 ऐसी बातों की जो हनुमान बेनीवाल को बनाती हैं सबसे खास। पहली चीज, पहली बार 2003 में इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे, पर विरोधियों को और राजनीतिक धुरंधरों को ये समझा चुके थे कि हनुमान बेनीवाल कोई आम इंसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक ऐसी आंधी है जिसे राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। और ये बात 2008 में बीजेपी से चुनाव लड़कर अपने विरोधियों को समझा भी दी। दूसरी चीज, पार्टी में विधायक रहते हुए अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और जनता की सेवा के लिए किए गए इस काम के लिए पार्टी से उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। फिर भी जनता के हित के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। जब पूरे देश में मोदी लहर थी और हर जगह बीजेपी थी, तब भी अपने पद को खोने की चिंता किए बगैर जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तीसरी चीज, देश की सबसे बड़ी पार्टियों का खुला विरोध करना। जैसे ही बेनीवाल को जनता की सेवा के चलते पार्टी से जब निकाला गया, तब से बेनीवाल ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना भी राजस्थान में किसी ने नहीं की होगी। वो फिर सरकार के खिलाफ हो रहे हर आंदोलन में शामिल हुए, युवाओं को अपने साथ लिया और किसानों की परेशानियों को देश का मुद्दा बनाया और हर तरीके से किसानों की मदद के लिए आगे रहे। चौथी चीज, सब जातियां एक समान। ये चीज है जो हनुमान बेनीवाल को सबसे अलग बनाती है। जहां पूरे प्रदेश में सिर्फ जातिगत राजनीति को हवा दी जाती है, वहीं हनुमान बेनीवाल हर जाति और लोगों के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का वर्चस्व पूरे प्रदेश में है, पर फिर भी वो हमेशा हर जाति के लोगों के लिए हर काम सुख दुख में हाजिर होते हैं। वो जनता की सेवा अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं कि किसी भी हाल में युवाओं का किसान भाइयों पर आंच न आए। पांचवी चीज, बेबाक बयान। आपने अपने जीवन काल में बहुत बयान या फिर भाषण सुने होंगे और देखा भी होगा कि जब भी कोई नेता कोई बयान देता है तो उस जगह या समुदाय की तारीफ के पुल बांध देता है। पर हनुमान बेनीवाल जब भी बयान या भाषण देते हैं तो वो सिर्फ सच और बिल्कुल निष्पक्ष होकर बयान और भाषण देते हैं। वो किसी भी तरह की लाग लपेट में नहीं रहते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनके भाषण में सिर्फ उस भीड़ तक ना रह जाए, बल्कि जो मुद्दा उस रैली या उस जगह पर उठाया गया है वो सरकार तक कैसे पहुंचेगा और कैसे क्षेत्र का विकास होगा। और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल आज एक सच्चे युवा नेता हैं, या फिर यूं कहें तो युवा नेता का मतलब ही हनुमान बेनीवाल है। छठी चीज, वंशवाद का अंत करने वाले नेता। हनुमान बेनीवाल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक वंशवाद का अंत करने में कामयाब हुए। सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र से बेनीवाल आते हैं वहां एक जाट नेता के नाम पर मिर्धाओं के परिवार का नाम ही आता था और इसका उन्होंने फायदा भी उठाया। पर जब से हनुमान बेनीवाल ने अपने क्षेत्र की राजनीतिक बागडोर संभाली है, तब से अपने क्षेत्र तो क्या
पूरे प्रदेश का वंशवाद करने का शंखनाद कर लिया। 7वीं चीज, जनता के लिए समर्पित। चुनावों का समय आते ही नेता जिन्होंने कार्यकाल में शक्ल तक नहीं दिखाई होती, वो भी अपने क्षेत्र में चक्कर लगाते हुए दिख जाते हैं। पर जब जनता को जरूरत पड़ती है तो ना उनका फोन लगता है और ना ही वो अपने घर पे मिलते हैं। पर अगर हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो वो इसके बिल्कुल उलट है। वो हमेशा अपने क्षेत्र पे दौरे पर ही रहते हैं। जनता की तकलीफ दूर करने के लिए एक फोन पर हाजिर हो जाते हैं, साथ के साथ अपने घर पर भी सभा का आयोजन करते रहते हैं, ताकि जो लोग उनके संपर्क नहीं कर पाए वो डायरेक्ट उनके घर पर ही मिल लें। जनता की तकलीफ दूर करने के लिए एक फोन पर हाजिर हो जाते हैं, साथ के साथ अपने घर पर भी सभा का आयोजन करते रहते हैं, ताकि जो लोग उनसे संपर्क ना कर पाए हों वो डायरेक्ट उनके घर पर ही मिल लें। 8वीं चीज, सरकार किसी की भी हो, अपने क्षेत्र में विकास हमेशा करवाते हैं। ये वाकया बड़ा फेमस है इस चीज का। एक बार प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस की और गद्दी पर थे अशोक गहलोत, और हनुमान बेनीवाल गहलोत के किस्से तो सियासी गलियारों में फेमस हैं। उसके बाद भी हनुमान बेनीवाल ने किसान भाइयों के खूब विकास कार्य कराए और सुर्खियों में आ गए, जिसके बाद वो 2013 में एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा पहुंचे और वसुंधरा राजे पर जमकर हमला बोला। 9वीं चीज, राजस्थान का पहला थर्ड फ्रंट बनाया जो एनडीए का घटक दल बनाया। बीजेपी से अलग होने के बाद बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा खोल दिया और 200 सीटों की विधानसभा में 58 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 3 विधायकों को जिताकर विधानसभा भी भेजा, और चुनाव चिन्ह बोतल, कमल और हाथ पर भारी पड़ने लगा। 10वीं चीज, सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता। हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय की जरूरत नहीं है, पर जो लोग हनुमान बेनीवाल को कम आंक रहे थे, अब वो सिर्फ इस बात से परेशान है कि राजस्थान की राजनीति में अगर कोई नेता है जो आज की तारीख में अपनी एक आवाज पर भीड़ जुटा सकता है तो वो है सिर्फ हनुमान बेनीवाल, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है हुंकार रैली। तो ये थी हनुमान बेनीवाल के बारे में 10 ऐसी बातें जो उन्हें बनाती है सबसे अलग नेता। नेता तो हर कोई बन जाता है, पर जनता की सेवा करने का भाव बहुत ही कम लोगों में होता है, और ऐसा ही भाव है हनुमान बेनीवाल में। तभी तो बेनीवाल आज जनता के दिल पर राज करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे राजस्थान संवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।